वालों ने भी इस बात को नकल फरमाया, दलाइल नबूवा वाले ने भी इस बात को नकल फरमाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आपसे जन्नत के अंदर भूल हुई तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर जब आए तो जबले रहमत जो मक्कातुल मुकरमा के अंदर है वहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा होकर तकरीबन 350 साल तक मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और वहाँ पर की तशरीफ़ फरमा होकर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, अपनी भूल की मुआफ़ी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते रहे। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब रोते तो आपके जो आंसू थे वो जब इतने बहे कि अब उन आंसुओं से नहरें चलना शुरू हुई। परिंदों ने जब उस पानी को पिया, यानी कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के आंसू थे, जब पिया परिंदे आपस में बातें करते, चरिंद आपस में बातें करते, कितना मीठा पानी है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए रो कर, ए मेरे मालिक करीम, अब तो ये चरिंदो परिंद भी मेरा मजाक बनाने लगे हैं। ए मेरे अल्लाह, मेरे ऊपर रहम फरमा, मेरी भूल को माफ़ कर दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, ये परिंदे तेरा मजाक नहीं बना रहे, बल्कि जो हमारे खौफ के अंदर रोता है हम उसके आंसुओं को मीठा बना दिया करते हैं। तो ये अल्लाह के खौफ से रोने की बरकत भी है। खैर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। अल्लाह तबारक व तआला को यही मंजूर था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 350 साल के बाद आपकी तौबा कबूल करनी है। फिर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को मेरे अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि जा जिब्रील, जाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने अजान दे। और अजान कौन सी? जो उम्मत मोहम्मद को हमने अता करनी है। यही अजान हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने जब आकर जबल रहमत के करीब दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब इस अजान को सुना, उसके अंदर जो कलिमात थे, जो नामे पाक इसमें गिरामी नामे इसमें गिरामी था, वो किसका था? वो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का नामे गिरामी था। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तक पहुँचे, अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये नामे पाक सुना तो अब ख्याल आया कि ये वही नाम है जिसको मैं अर्शे मुअल्ला पर लिखे हुए देख रहा था, मैंने आसमानों के ऊपर देखा था, मैंने इसको नामे पाक को मैंने जन्नत के अंदर भी देखा था, मुख्तलिफ जगहों पर देखा था। क्यों ना इस नाम का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाए। अब जनाब मोहतरम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपने अल्लाह की बारगाह में वसीला पेश किया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा अन तग़फिर ली खतीअती। ऐ मेरे अल्लाह, मैं सवाल करता हूँ, तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूँ इस नामे मोहम्मद के वसीले से। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी भूल को माफ़ कर, मेरे ऊपर रहम फरमा, मुझे माफ़ फरमा दे। जैसे ही इस वसीले को अल्लाह की बारगाह में पेश किया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, अब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, जा हमने अपने मोहम्मद के नाम के वसीले से तेरी भूल को माफ़ फरमा दिया है। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नामे मोहम्मद के वसीले से अल्लाह की बारगाह में तौबा कबूल हुई। तो आज हम इंशाअल्लाह नामे मोहम्मद के जो बरक़ात हैं उस हवाले से आज सुनने की सआदत हासिल करेंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वसीला पेश किया, तौबा कबूल हुई। फिर मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आदम अब ये बता कि तूने इस मोहम्मद को कहाँ पे जाना, कहाँ पे देखा, कहाँ पे सोचा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, है मेरे बालिक करीम, तूने जिब्रील को भेजा। जिब्रील ने जब अजान दी, मैंने नाम सुना। फिर मैंने सोचा कि जब मैं पैदा हुआ था मेरी रूह अभी पेट तक पहुँची थी, जो तू डाल रहा था। जैसे ही मैंने देखा मेरी आँख खुली, मैंने जब ऊपर नज़र उठाई तो क्या देखता हूँ, अर्शे मुअल्ला पर इस नामे मोहम्मद को लिखे हुए देखा है। फिर अर्शे मुअल्ला क्या, कुर्सी के ऊपर भी मैंने नामे मोहम्मद को देखा।
फिर मैंने अर्श के पाँव के ऊपर भी देखा नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। फिर तूने मुझे जन्नत में दाखिला अता फरमाया। जब जन्नत में दाखिल होने लगा, जन्नत के दरवाज़ों पर भी नाम मोहम्मद को देखा। जब मैं इस जन्नत के अंदर दाखिल हो गया, महल्लात की दीवारों के ऊपर भी नाम मोहम्मद देखा। फिर मैंने उन महल्लात के दरवाज़ों के ऊपर, खिड़कियों के ऊपर भी नाम मोहम्मद लिखे देखा। या मेरे अल्लाह, मैंने फिर जब जन्नत के अंदर घूमा, जन्नत के दरख्तों के ऊपर भी नाम मोहम्मद, जन्नत की दरख्तों की टहनियों के ऊपर भी नाम मोहम्मद, उन दरख्तों के पत्तों के ऊपर भी नाम मोहम्मद। या मेरे अल्लाह, नहरों के ऊपर भी नाम मोहम्मद, नहरों के किनारों के ऊपर भी नाम मोहम्मद। या मेरे अल्लाह, मैंने तो हूरों के माथों के ऊपर भी नाम मोहम्मद देखा है। मैंने तो हर जगह के ऊपर देखा कि तूने नाम मोहम्मद लिखा हुआ है। मैं समझ गया कि अल्लाह के बाद जो प्यारी हस्ती है जिसका वसीला पेश किया जा सकता है वो कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम मोहम्मद का वसीला पेश। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, भूल माफ़ हुई तो मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम पाक से। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी तो नाम मोहम्मद की वजह से। हज़रत मूसा को कलाम अता हुआ अल्लाह के साथ तो वो भी नाम मोहम्मद की वजह से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुअज़िज़ात अता हुए तो वो भी नाम मोहम्मद के वसीले और बरकत की वजह से। ये नाम मोहम्मद इतनी बरकतों वाला है। मैं बता रहा हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हर जगह देखा। अब कोई सवाल कर सकता है कि ये कैसे हो सकता है, हर जगह के ऊपर नाम मोहम्मद लिखे हुए देखा, ये कैसे हो सकता है। अब देखिए, हम में से किसी का घर हो, घर के बाहर लिखा होता है, जिसका घर होता है उसी बंदे के नाम की पट्टी लगी होती है कि फलां का घर है। कोई भी आए देखे फलां के घर जाना है, उसके घर के बाहर लिखा होगा फलां का घर, बकर का घर, जैद का घर, अमर का घर। पता चलता है कि ये नाम जिसका लिखा हुआ है ये मालिक है इस घर का। इसी तरह आप पेन ले लें, पेन के ऊपर पियानो का अगर नाम है तो पता चले ये पियानो वालों की कंपनी का पेन है। इसी तरह अगर माइक है, इस माइक के ऊपर कंपनी का नाम लिखा होगा, पता चले ये फलां की कंपनी का माइक है। इसी तरह जनाब मोहतरम मोटरसाइकिल लें, उसके ऊपर होंडे का नाम है, पता चले ये होंडे वालों का मोटरसाइकिल है। यामाहा वालों का मोटरसाइकिल लें, उसके ऊपर यामाहा लिखा होगा, पता चले यामाहा का मोटरसाइकिल। गाड़ी लें, उसके ऊपर टोयोटा लिखा है तो ये टोयोटा वालों की गाड़ी। अगर जनाब करोला का नाम लिखा हुआ है, पता चले करोला वालों की। होंडा वालों की है तो होंडा। यानी कि मिसाल के तौर के ऊपर जो चीज दुनिया के अंदर जिस बंदे की होगी, जो जिसका मालिक होगा, उसका नाम भी उसके ऊपर लिखा होगा। तो इस बात से पता चल गया, दस्तूर और कानून दुनिया का ये है कि जिसकी जो शय है उसके ऊपर नाम भी उसी का। और अल्लाह ताला ने जन्नत की हर शय के ऊपर, अर्शों के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, हर शय पर, अरे इसमें मोहम्मद को नाम मोहम्मद का लिख कर बता दिया। और इन सारी शयों का जो मालिक है कोई और नहीं, वो मेरा मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो पता चला कि जो मालिक होता है तो फिर मालिक की इजाजत के बगैर उसका दुश्मन उसके घर में नहीं आया करता। उस मालिक के साथ पक्कियां लगा लो, बस मलकियत मुस्तफ़ा की है, तो फिर इंशाअल्लाह जो इस जन्नत के अंदर दाखिल होंगे वो होंगे वही जो मेरे मोहम्मद के सच्चे गुलाम हो जाएंगे। तो ये मेरे मुस्तफ़ा करीम की शान का आलम है। यूं समझिए कि अल्लाह फरमा रहा हो, रिज़ा मेरी होगी चाहत तेरी होगी, जन्नत मेरी होगी सोने मलकियत तेरी होगी। ओ सोने मुस्तफ़ा करीम, रिज़ा मेरी होगी चाहतें भी तेरी होंगी। ये कायनात तो मेरी होगी लेकिन हमने बनाई तेरे लिए होगी। तो ये मुस्तफ़ा करीम का सदका है, उनके नाम का सदका है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यहाँ पर कायनात के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी अता फरमाई, हमें ईमान अता फरमाया, उनकी उम्मत अता फरमाई। अब देखिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें पाक है, बड़ा प्यारा नाम है, बड़ा खूबसूरत नाम है। अब हम में से क्या होता है कि हम लोग इस नाम को बड़ा कम जानते हैं, ना हम इसको रखते हैं अपने बच्चों का। हालांकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी का बेटा पैदा हो वो कोशिश करे कि मेरे नाम के ऊपर इस नाम को अपने बेटे का नाम रखा करे। ये इसकी बड़ी बरकतें हैं। आजकल हमारे यहाँ बड़ा अफसोस के साथ बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हो तो हमने जो अपने आइडियल बनाए हुए हैं वो हैं इंडिया के हीरो,
या ड्रामों के अंदर देखने वाले जो हीरो बने हैं या कोई सियासी लीडर्स हैं, उनके नामों के ऊपर हमने अपने बच्चों का नाम रखना शुरू कर दिया है। हालांकि बुजुर्गान दीन को अगर आप देखें, उनके वाक़यात पढ़ें, उनकी ज़िंदगियों का मुताला करें, उनमें से अक्सरियत के नाम मोहम्मद हैं, पुकारने के लिए कोई और नाम रख दिए गए हैं। अब हमने भी नियत यह करनी है कि इंशाअल्लाह, और मैं ऐसे उलमाए किराम अक्सर ये बात फरमाते हैं कि अगर किसी बंदे के यहाँ औलाद ना हो और वो चाहता हो कि मेरे घर में बेटा पैदा हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो जहन के अंदर पक्की नियत कर ले कि अगर अल्लाह ताला मुझे बेटा अता फरमाए तो मैं इंशाअल्लाह उस बेटे का नाम मोहम्मद रखूंगा। और मैं अल्लाह तबारक व तआला के इस नबी के सिर्फ मोहम्मद नहीं, अहमद भी रख सकता है, हामिद भी रख सकता है, महमूद भी रख सकता है, यानी कोई भी मेरे मुस्तफ़ा करीम का नाम है वही रखे, नियत करे। लेकिन ज़्यादा इस तरफ गए हैं उलमाए किराम के मोहम्मद नाम ज़रूर रखे। जब इस नाम की नियत करेगा तो इंशाअल्लाह इस नाम की बरकत से और महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की बरकत से अल्लाह ताला उसे ज़रूर बेटा अता फरमाएगा। तो यार, अगर इस नाम की इतनी बरकतें हैं तो फिर हम झूम झूम कर प्यार के साथ क्यों ना कहा करें। शायर भी कहता है, नूर नजमुल उयूनी इस्मो मोहम्मद, नूरुल कुरूनी इस्मो मोहम्मद, ही स्टार ऑफ द आईज नेम ऑफ मोहम्मद, लाइट ऑफ हार्ट इज नाम ऑफ मोहम्मद, आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद, आंखों का तारा, मिलके पढ़ लो जरा, आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला, तरजुना जातर बेकुल्ली कौनिन इजाल वजीफा इस्मो मोहम्मद, if you desire precious pathful, just recite the name of Muhammad, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नाम मोहम्मद, नजमुल उयूनी इस्मो मोहम्मद, नूरुल कुरूनी इस्मो मोहम्मद, स्टार ऑफ द आईज नेम ऑफ मोहम्मद, लाइट ऑफ हार्ट नेम ऑफ मोहम्मद, आंखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। हुण जनाब मोहतरम नाम मोहम्मद दियां बरकतां तुहानू सुणादा जावां। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप दा पांव एक बारी सो गया, बड़े डाढ़े तरीके नाल सुता। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर किसी बंदे दे कोल बैठे हुए ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने जिक्र फरमाया, मेरा पांव सो गया है, नब्ज़ से नब्ज़ चढ़ गई है, बड़ी तकलीफ के अंदर ने मुब्तला ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर नूं साशिके रसूल ने आख्या, ऐ हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, अगर तुहानू पाँव के अंदर तकलीफ है फिर आप इंज करो जे जेड़ी तुहानू पूरी दुनिया के अंदर अपने दिल चों चंगी हस्ती लगती है, प्यारी हस्ती लगती है, उस हस्ती का नाम जोर दे नाल लव्या जे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने सोचा, दुनिया के अंदर कोई होर हस्ती ते मैनू प्यारी नहीं लगती, बल्कि इको हस्ती प्यारी लगती है जड़ी बंदियां दी भी प्यारी है, रब दी भी प्यारी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अचानक जोर दे नाल ओए नारा लाया, या मोहम्मद, कहते ने अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, आप दे पाँव दी तकलीफ उस वेले खत्म हो गई है।
हुण जनाबे मोहतरम इस्लाम दियां बरकतां पिया तुहानू सुणांदा जावां। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया माऊं वलिदा लहू, मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया माऊं वलिदा लहू सलासतु, जिस बंदे नू अल्लाह ने 3 पुत्र दिते ने फलम युसम्मी अहदहुम फकद जाइला, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया जिन्हों अल्लाह ने 3 पुत्रां तो नवाजिया ओ किन्ना जाहिल बंदा है, उन्हें मेरे नां दे उत्ते अपने किसे पुत्र दा भी नां नहीं रखया। पता चलिया ओ बंदा बड़ा ही अल्लाह नू प्यारा लगदा है, अल्लाह दे रसूल नू भी प्यारा लगदा है जेड़ा अपने पुत्रां दे नावां नू अपने मुहम्मद दे नां दे उत्ते रखे। एदी फजीलत की है मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, दलालुन नबुव्वा दी हदीस है, मदारिन नबुव्वा वालियां ने भी लिखिया, सीरत मुस्तफा जाने रहमत वालियां ने भी लिखिया। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया जदों कयामत दा दिन आवेगा मेरा अल्लाह सारियां नू मार देवेगा। सारे मौत दे घाट उतर गए, हजरत जिब्रील भी मौत दे अंदर, मिकाईल भी मौत दे अंदर, इसराफील भी मौत दे अंदर, इस्राइल भी मौत दे अंदर, कोई भी जिंदा नहीं, सिर्फ वो अहद ओ अल्लाह सिर्फ जिंदा है जेड़ा हमेशा जिंदा रहने वाला है। फिर मैं अल्लाह इरशाद फरमाएगा कुन या मोहम्मद उदखुलुल जन्ना, ओ मोहम्मद ओ उठ जा, जिंदा हो जा ते उठ के जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। हुन मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह फरमाएगा ओ मोहम्मद उठ जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। सिर्फ मेरे मोहम्मद उठणगे नहीं बल्कि मेरे मोहम्मद दे नाल 70,000 बंदा उठेगा, उठ के दौड़ ला के जन्नत के अंदर दाखिल होने वास्ते दौड़ना शुरू कर देवेगा। मेरा अल्लाह फरमा मेरे अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज किया जाएगा, वो सारे बंदे अर्ज करनगे ओ सोने रब्बा साडे कोल ते कोई ऐसी नेकी मौजूद नहीं, तू सानू जन्नत के अंदर दाखिला क्यों अता फरमाया। ते मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा ओए मैनू अपने इज्जत और जलाल दी कसम है, मैं अपने जात दे उत्ते लाजिम कर लिया है जिस जिस बंदे दा नाम मेरे महबूब दे नाम दे उत्ते होवेगा ओनू कदी भी मैं जहन्नुम दे अंदर नहीं बल्कि हमेशा ओनू बिला हिसाब किताब जन्नत दे अंदर दाखिला अता फरमा देवांगा। फिर यारो सी क्यों ना मिल गया कि ये मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गए, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गए, आहद नाल अहमद अकेंदे गुजर गए, आहद नाल अहमद मलेंदे गुजर गए, मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गए, आहद नाल अहमद मलेंदे गुजर गए, आहद नाल अहमद। अब मैं जनाबे मोहतरम आपको इस नामे पाक का एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का नाम है आहद, अल्लाह के नबी का नाम है आसमानों के ऊपर अहमद। अब जनाबे मोहतरम हम थोड़ा सा इसका गौर करें। आहद इसके 3 लफ्ज हैं अलिफ हा दाल, अहमद में 4 लफ्ज हैं अलिफ हा मीम दाल। अब जो आहद है इसके अंदर जो अलिफ है उसके इल्मुल आदाद वाले जानते हैं, जब अदद निकालते हैं तो अलिफ के अदद आते हैं 1। इस अलिफ का अदद है 1। इससे मुराद ये है कि इस कायनात को बनाने वाला सिर्फ अल्लाह एक है। प्यार से कह दीजिए जरा सुभान अल्लाह। आगे चलिए हा के अदद हैं 8। इस हा से पता चला ये जो अदद हैं इसके 8, इससे 8 से पता चला कि अल्लाह ताला ने जन्नतें भी 8 यानी बहशतें भी 8 बनाई हुई हैं। अब जनाबे मोहतरम आगे चलिए, आगे आता है लफ्ज़े दाल। इस दाल के अदद 4। इससे पता चला कि ये अनासरे अरबा की तरफ इशारा है, यानी हवा, पानी, मट्टी, आग। इन 4 चीजों के साथ अल्लाह ने इंसान को बनाया है।
मट्टी से बनाया, पानी से बनाया, हवा के साथ सुखाया गया, आग के साथ उसे पकाया गया। ये 4 अनासर अरबा हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया। अब इस इंसान ने जो मट्टी से तैयार हुआ, इसने, क्योंकि ये जमीन के ऊपर है, अब वो जो बहशतें जो मैंने हा के अदद के साथ 8 बताई हैं, वो बहशतें 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह ताला ने बनाई है। ये जो बंदा है ये मट्टी से बना, ये 8, ये 7 आसमानों से नीचे बनाया गया। अब इस बंदे ने उन बहशतों के अंदर जाना है तो कैसे जाएगा? अब उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस अहद के अंदर मीम यानी हा और दाल के दरमियान में मीम को डाल दिया। इस मीम से मुराद कौन सा मीम है? इस मीम से मुराद मोहम्मद मुस्तफ़ा है। ओ बंदो सुन लो, ओ तुम मट्टी के साथ पैदा हुए, तुमने अब जाना है उन बहशतों के अंदर कैसे जाओगे। तो पता चला हा और दाल के दरमियान में अल्लाह ने वो मीम को रख दिया, यानी बहशत और बंदों के दरमियान में अल्लाह ने मोहम्मद को रख दिया। जिसने मोहम्मद का पल्ला पकड़ लिया, रब उसे जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमा। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम के नाम का कमाल है यारो। तो यारो मेरे मुस्तफ़ा करीम के अपने जिस्म मुबारक का कमाल क्या होगा। अब दस्तूर ये है कि जब इंसान पैदा होता है, अल्लाह ताला उसको पैदा फरमाता है, तो अब जब पैदा होता है बंदा, किसी का बच्चा पैदा हुआ, 7 दिन यानी 7वें दिन जाकर उस बंदे बशर का नाम रखा जाता है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जैसे मैं पैदा हुआ मैंने आंख खोली, क्या देखता हूँ अर्शे मुअल्ला पर नामे मोहम्मद लिखा हुआ है। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजारों साल पहले आपको तख्लीक फरमाया गया। अब सोचने की बात है कि हजरत आदम का पैदा हुए, आका करीम तो आखिर में तशरीफ फरमा हो रहे हैं। तो अब जनाब मोहतरम उनसे मेरा सवाल है जो कहते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा तो आखिर में आए, ये पहले पैदा नहीं हुए, इनका नूर भी पहले नहीं बना। मैंने कहा जनाब हमारा दस्तूर तो ये है कि जब बच्चा पैदा हो जाए 7वें दिन यानी उसके पैदा होने के बाद जाके नाम रखा जाता है। और यही तो बात बताना चाह रहे हैं कि हजरत आदम जब पैदा हुए उनसे पहले अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम रखा हुआ था। और जब नाम इतना पहले है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की हस्ती कितनी पहले पैदा फरमाई हो। क्यों अहद और अहमद ये अल्लाह तबारक व तआला ने नाम रखे। यूं समझ लो वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। प्यार से कहो यार सुभान अल्लाह। वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। वो परवरदिगार आलम है, ये सरदार आलम है। वो मालिक कायनात है, ये सबब कायनात है। वो मालिक हकीकी है, ये महबूब हकीकी है। वो मालिक कौनैन है, ये नबी मालिक कौनैन है। रबूबियत उसकी, जलालत इसकी, वहदानियत उसकी, रिसालत इसकी, जन्नत उसकी, मलकियत इसकी, नमाजें उसकी, नियाजें इसकी, हूरें उसकी, कनीजें इसकी। वो रब्बे अफलाक, ये साहिबे लोलाक। वो ऐब से पाक, ये ऐब से पाक। वो भेजने वाला, ये आने वाला। वो पढ़ाने वाला, ये पढ़ने वाला। वो सिखाने वाला, ये सीखने वाला। वो जलाल वाला, ये जमाल वाला। वो खुदाई वाला, ये मुस्तफ़ाई वाला है। वो भी अजीम है, ये भी अजीम है। वो भी करीम है, ये भी करीम है। वो भी रहीम है, ये भी रहीम। वो अल्लाह है, ये वलिल्लाह है। वो अल्लाह है, ये नबीजुल्लाह है। वो अल्लाह है, ये नूरुम मिन नूरिल्लाह है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस अल्लाह ताला हम सब को अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से भी प्यार अता फरमाए, उनकी ज़ात से भी प्यार अता फरमाए। और आखिर में शरी मसला सुन लीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है उसके अकीके के हवाले से लोग सवाल करते हैं। उसका अकीका होता है, बच्ची का एक अकीका होता है, यानी उसकी तरफ से, बच्ची की तरफ से एक बकरा दिया जाता है, एक कुर्बानी। और जब बच्चा पैदा होता है उसकी जगह के ऊपर 2 कुर्बानियाँ की जाती हैं, यानी 2 बकरे दिए जाते हैं। अगर इन हिस्सों को आप कुर्बानी जब की जाती है बकरीद के ऊपर तो उसके अंदर बड़े जानवर के अंदर भी हिस्सा डाल सकते हैं। फिर सवाल ये होता है कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है, यानी बच्चे का अकीका किया, इस गोश्त को क्या करना चाहिए? हम खुद खा सकते हैं या सिर्फ तकसीम करना चाहिए? इसकी अल्लाह ताला के रसूल ने खुली छुट्टी अता फरमाई है। आप चाहें तो इसको तकसीम कर दें, चाहे तो आप घर के अंदर रख कर सारे लोग खा लें। घर के अंदर भी खा सकते हैं, मेहमानों को बुलाकर कच्चा भी दे सकते हैं और उनको पका कर भी दे सकते हैं। तो ये अल्लाह तबारक। और ये इसका मकसद क्या है?
बच्चे या बच्ची का सदका किया जाए कि उन बच्चे या बच्ची से जो बला हो, कोई मुसीबत आए, अल्लाह ताला इस सदके की बरकत से उसके मुसीबत परेशानी को टाल दे। अल्लाह ताला हमें हर सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।